नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी आज नए ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। फिर शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। राहुल गांधी पूरी जिंदगी चुनाव न लड़ पाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संसद में पेश किया प्रस्ताव। कहा, राहुल गांधी ऐसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वहीं किरेन रिजिजू ने स्पीकर चैंबर में हंगामे का वीडियो किया जारी। बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए महंगा पेट्रोल क्यों? संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के दावों पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री बोली, दूध, पढ़ाई और इलाज पर 0% जीएसटी, अंतिम संस्कार पर टैक्स की बात झूठ। कहा, जनता को गुमराह करने के लिए गलत डेटा पेश किया जा रहा है। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का कहा विरोध। दल खालसा के नेता बोले, हिंदुत्व संस्कृति को सिखों पर थोपने की कोशिश हमें नामंजूर। राष्ट्रभक्ति किसी विशेष गीत को गाने के लिए मजबूर करने से नहीं आती। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी केंद्र सरकार, लेकिन विवादित भाषण को सदन की कार्यवाही से हटाया जाएगा। भाजपा सांसद का राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस। कहा, वे गुमराह कर रहे। जिस डर से कांप रहा था पाकिस्तान, भारत ने वही कर दिया। मोदी सरकार ने 114 राफेल की डील को दी मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था दम। भारत में बनने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के सौदे की कुल कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ होगी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। दावा, सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड लेने को कहा। ट्रेड डील के बाद फैसला। देश में औसत महिला वेतनभोगी कर्मी की आय औसत पुरुष वेतनभोगी कर्मचारी से लगभग 25% कम। 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% बढ़ा, पर महंगाई जोड़े तो ये नीचे। बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल। 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर हड़ताल। एसबीआई ने कहा, कामकाज सामान्य रखने की कोशिश। वहीं बाजार, स्कूल खुले रहेंगे। चारों लेबर कोड से जुड़े नियमों को रद्द करने समेत कई मांगे। राजस्थान विधानसभा में हुआ हंगामा। स्टेट हाईवे टोल फ्री नहीं होंगे। भाजपा विधायक बोले, सीएम कहते हैं मगरमच्छ को पकड़ेंगे, खनन माफिया को नहीं पकड़ते। भारत बंद का छत्तीसगढ़ में असर। रायगढ़ में खदानें बंद, धरना प्रदर्शन, कोयला परिवहन ठप। प्रदर्शनकारी बोले, नए कानून से मजदूरों के अधिकार कम होंगे। भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा घोटाले में फरार चल रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदार गिरफ्तार। एक जमीन 80 टुकड़ों में बांटकर फर्जी दस्तावेज बनाए, तय राशि से ज्यादा भुगता किया। 43 करोड़ स्कैम। हरियाणा में पहली बार सबसे लंबा बजट सेशन, 27 दिन चलने की उम्मीद। बाद की मीटिंग में लगेगी मुहर, विपक्ष भी रहेगा शामिल। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान खत्म, वोटों की गिनती जारी। 47.9% वोटिंग हुई। बीएनपी जमात में मुकाबला, झपके बाद बीएनपी कार्यकर्ता की मौत, बम धमाके हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने माना, एपस्टीन से 3-4 मुलाकातें हुई, मीटिंग प्रोफेशनल। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद, राहुल ने संसद में नाम लिया था। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी बोले, मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला अच्छा। सीएम धामी की सोच तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण। बच्चे बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर। नए अध्याय की शुरुआत। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव की वोटिंग के बाद बोले बीएनपी महासचिव आलमगीर, मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान ने डाले वोट। अगर नतीजे फ्री एंड फेयर हुए तो हम स्वीकार करेंगे। बांग्लादेश में चुनाव रिजल्ट से पहले तारिक रहमान की चेतावनी। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बोले, जेल में कैदी लगाते थे इंजेक्शन, एक ही कमरे में खाना, शौचालय, नाले का पानी इस्तेमाल किया। 170 दिन प्रताड़ना झेली। हरियाणा में 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर। रोडवेज बसों पर असर नहीं, बस अड्डों पर धारा 163 लागू। बिजली निगम में नो वर्क नो वेज नियम। सुप्रीम कोर्ट बोला, वांगचुक ने भाषणों में हिंसा पर चिंता जताई, इसमें उकसावा कहां? सरकार ने कहा था सोनम लद्दाख को नेपाल बनाना चाहते थे। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सरकार ने दिया जवाब। संसद में कहा, कोर्ट चाहे तो कंपनी पर जुर्माने से मुआवजा दिला सकता है। कानपुर लैम्बोर्गिनी कार हादसे का अरबपति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा गिरफ्तार। वीडियो बनाने पर भागा, पिता की बचाने की कोशिशें नाकाम। कथित ड्राइवर ने सरेंडर किया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना।
यूपी के डिप्टी सीएम ने सपा विधायक को सुनाई पड़वा की कहानी, कहा बिल्डिंग बनकर छोड़कर चले गए, इन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए। डेरा ब्यास मुखी ने पंजाब के नेताओं को चौंकाया, पहले मजीठिया को क्लीन चिट, फिर सीक्रेट मीटिंग, अचानक एक्टिव क्यों हुए, चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री दिनेश ने छाती ठोंकी, रागिनी नंदी में हुई तीखी बहस। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले सबको शायरी को शौक चढ़ा, वहीं डिप्टी सीएम ने सुनाई पड़वा की कहानी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने की याचिका खारिज, पूर्व एमएलए की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा योजना शुरू, बंद करना सरकार का नीतिगत निर्णय। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में डीजीसीए की 4 सदस्यीय टीम ने साइट का दौरा किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के 15,000 से अधिक बच्चों को मिली सरकार से आर्थिक सहायता, रेखा गुप्ता ने किया योजनाओं का शुभारंभ, बोली दिल्ली केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनती बल्कि श्रमिकों के श्रम से बनती है, जो हाथ दिल्ली को गढ़ते हैं उनकी सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की जिम्मेदारी हमारी सरकार की प्राथमिकता। राजस्थान विधानसभा में हुआ हंगामा, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री में जमकर हुई बहसबाजी, राइट टू हेल्थ कानून को लेकर हुई नोकझोंक, स्पीकर की चेतावनी, कांग्रेस का वॉकआउट। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा, रामभद्राचार्य के शिष्य ने कहा था शंकराचार्य ने 20 बच्चों का यौन शोषण किया। मध्य प्रदेश में नए लेबर लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी, भोपाल, जबलपुर सहित कई जगह सांकेतिक प्रदर्शन कर काम पर लौटे। पंजाब में बंद का मिलाजुला असर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हड़ताल पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी, आप पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दिया। भारतीय रेलवे ने दी बड़ी सौगात, 16 फरवरी से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, उदयपुर से असारवा तक चल गुजरात कनेक्ट करेगी, जयपुर और आगरा कैंट वंदे भारत बंद होगी। मध्य प्रदेश के 55 कलेक्टर, 16 निगमायुक्त, 12 संभागायुक्त आज भोपाल में जनगणना की तैयारियों को लेकर ट्रेनिंग के लिए बुलाया, सीएम रहेंगे कार्यक्रम में। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब बंद, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिया समर्थन, पीएसपीसीएल की चेतावनी, हड़ताल करने वाले कर्मियों को बर्खास्त करेंगे। होली पर यात्रियों को पश्चिम रेलवे ने दी बड़ी राहत, प्रयागराज, झांसी और आगरा के लिए 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हरिद्वार, ऋषिकेश के मंदिरों में फटी जींस, स्कर्ट में नहीं मिलेगी एंट्री, प्रवेश द्वार पर ड्रेस कोड के पोस्टर लगे, प्रबंधक बोले मनोरंजन वाले बाहर से दर्शन करें। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बोले कोर्ट हिमंता को चुनाव लड़ने से रोके, एक दिन भी सीएम बने रहने लायक नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। राजस्थान में गर्मी बढ़ी, बिहार झारखंड में पारा 10 डिग्री से नीचे, जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन बर्फबारी नहीं। वहीं हिमाचल में विंटर सीजन में सामान्य से 16% कम बारिश, अगले 4 दिन भी कोई आसार नहीं, 10 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम। हरियाणा में खराब मौसम में वीआईपी विमान नहीं उड़ेंगे, सीएम का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरेगा, फ्लाइट सेफ्टी नियमों पर सख्ती, एजेंसियों से आवेदन मांगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरफ फेंका, साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। यूपी में 400 करोड़ से होगी बसों की खरीदारी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले बस अड्डों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार का दावा, लिखा एयर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। केजीएमयू में फिर यौन शोषण, 50 दिन में तीसरा केस, एडिशनल प्रोफेसर ने डॉक्टर से की छेड़खानी, सस्पेंड किए गए, विभाग में एंट्री बैन। अपना वादा नहीं निभाया इसीलिए जाना पड़ा जेल, अभिनेता राज्यपाल यादव पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा कम से कम 2 दर्जन मौकों पर राज्यपाल यादव ने बयान दिया कि वह अपना वादा पूरा करेंगे और पैसे देंगे, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे। दूरदर्शन की मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का हुआ निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। वह 1980 और 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय टीवी मीडिया का चेहरा थी। गलवान के बाद भारत चीन में संबंध सुधारने पर पहली बैठक, सेना और सिविल दोनों जहाजों के लिए असम में एयर स्ट्रिप होगी। सिंगर मीका सिंह ने की राज्यपाल यादव की मदद, 11 लाख रुपए देने का किया ऐलान, बोले सिर्फ पोस्ट मत करो, मदद करो। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के बाद 24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, पत्ता गोभी की सब्जी खाए थे, एक छात्रा भर्ती, टीचर बोले भोजन के बाद दी गई थी एल्बेंडाजोल। महिला शॉल में 65 लाख के गहने छिपाकर भागी, झांसी में पति ने ज्वेलर की तिजोरी से निकालकर दिए, बोला बड़ा आदमी बनना था। 67 सब इंजीनियर्स को नौकरी से हटाने पर रोक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, शासन से मांगा गया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्ममेकर और नेटफ्लिक्स को लगाई फटकार, कोर्ट ने नाम बदलने का दिया आदेश, कहा नया नाम बताओ तब रिलीज होगी, समाज के किसी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम,
3 मिनट 10 सेकंड के राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। सिनेमाघरों को छूट। अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान उसके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट किया पेश। इसका आकार 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण कहा, लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख मिलेंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी खुलेंगी। 400 करोड़ की स्कूटी बांटेंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज। लखपति दीदी को अब मिलेगा 1.5 लाख का कर्ज। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में की बड़ी घोषणा। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6,500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1,800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उन्होंने पीएम मोदी को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया की शादी में शामिल होने का दिया न्योता। शादी अगले महीने यानी मार्च में होने वाली है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, कांग्रेस सांसदों ने बिरला को गालियां दी। प्रियंका सहित 20-25 नेता चैम्बर में घुसे। दावा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कई गलतियां। वहीं राहुल गांधी ने कहा, उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक स्पीकर की इजाजत नहीं होती वे सदन में नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी स्पीकर की अनुमति से ही बोलते हैं। हर कोई इजाजत लेकर ही बोलता है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को भेजा नोटिस। एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। वहीं रिजिजू बोले, राहुल संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे। एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी। डीप फेक वीडियो, फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया आदेश। अब एआई कंटेंट में साफ लिखना होगा कि यह कंटेंट असली नहीं, एआई वाला है। इससे मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। इसमें आईटी रूल्स 2021 में बदलाव किया गया है। भारत यूएस ट्रेड डील में बदलाव, लिस्ट से दाल को हटाया। इंडिया के लिए 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। पहले लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के लिए कमिटेड है। अब इसे बदलकर इरादा रखता है कर दिया गया है। क्या अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे? लोकसभा में राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे को लेकर सरकार की आलोचना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अगर हमारी सरकार होती और इंडिया ब्लॉक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर रहा होता तो मैं कहता कि डील पर बराबरी से बात होगी। हम आपके नौकर नहीं हैं। देश में 9 से 17 साल के बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर बढ़ी चिंता। 50% पेरेंट्स बोले, हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्किल सर्वे में खुलासा, 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे प्लस ऑनलाइन। इससे उनमें गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई खामियां। स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को दिया निर्देश। कहा, खामियों को दूर किया जाए ताकि प्रस्ताव तकनीकी आधार पर खारिज न हो। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, कांग्रेस सांसदों ने बिरला को गालियां दी। प्रियंका सहित 20-25 नेता चैम्बर में घुसे। बिहार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी के बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कहा, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ा सकते हैं। हर जिलों में सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना होगी। एआई का उपयोग माध्यमिक से ही करेंगे। बाबरी बनाऊंगा, दम है तो योगी रोक लें। पूर्व विधायक हुमायूं कबीर बोले, भारत सीएम योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं। योगी कुछ नहीं कर सकते। ये लखनऊ नहीं, मेरा हक है मस्जिद बनाने का। मैं मस्जिद बनाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। वहीं संसद में अखिलेश यादव को राम याद आए। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का। गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का। बजट भाषण में सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की तारीफ में पढ़ी शायरी। कहा, सीएम योगी ने यूपी के विकास के लिए अथक प्रयास किया है और उनका संकल्प है कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। दिया जलाकर रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। लोकसभा में राहुल गांधी बोले, यूएस की शर्तों पर डील करना शर्मनाक। सरकार ने देश को बेच दिया। कहा, भारत अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। एप्स्टीन केस में दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश हुई बेनकाब। 35 लाख पन्नों की जांच में चीनी दावा फेक निकला। दलाई लामा और एप्स्टीन के बीच न तो कभी मुलाकात हुई, न पैसों का कोई लेन देन हुआ और न ही किसी तरह की बातचीत का कोई सबूत मिला।
एमपी के हर किसान परिवार पर 74,420 रुपए का कर्ज, आंध्र का हर किसान 2,45,000 रुपए का कर्जदार, नागालैंड के किसान पर मात्र 1,750 रुपए का लोन। देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किसानों की मिलीजुली तस्वीर आई सामने। असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश, 2.43 लाख नाम हटे, राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर। बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ी, अब वोटर लिस्ट 28 फरवरी को पब्लिश होगी। मोदी शाह ने दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा दावा, कहा मैं पीएम व शाह से मिलकर आता था, कुछ दिन बाद छापा पड़ जाता था, मुझे बाद में समझ आई वजह। पंजाब के मोहाली में 16 स्कूलों को उठाने की मिली धमकी, चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड से जांच, ईमेल में लिखा सीएम को ह्यूमन बम से उठाएंगे, संसद मोदी शाह भी टारगेट। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा भूकंपरोधी पुल बनकर तैयार, 100 साल चलेगा, चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका करेंगे उद्घाटन। 44 साल बाद बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर, मुंबई की निर्विरोध चुनी गई रितु तावड़े। वहीं शिवसेना शिंदे के संजय घाड़ी बने उप महापौर। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में आज होगा नई सरकार के लिए मतदान, जमात लीडर एहसान उल जुबैर बोले चुनाव में हिजाब खींचते हैं इसलिए महिलाओं को टिकट नहीं, हिंदू हमारे भाई, सरकार बनी तो भारत से झुग्गे खत्म करेंगे। उत्तराखंड के 4 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बैन, काशीपुर में 15 फरवरी तक मांस की दुकानें रहेंगी बंद, चेकिंग के लिए टीमें तैनात, सोशल मीडिया और सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से दुकानदारों को किया जा रहा सूचित। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश, ओम बिरला का लोकसभा में न जाने का फैसला, 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राजस्थान में एक्सीडेंट रोकने के लिए लगेंगे 2000 कैमरे, 1800 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें, ब्रिज, 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटली चेक होंगी, 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक है बोर्ड एग्जाम। इसके लिए हर छात्र की सभी आंसर शीट्स के हर पन्ने को परीक्षा केंद्र में ही स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। हिमाचल सीएम पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार, जयराम बोले थोड़ी लज्जा करें, अनाप शनाप बयानबाजी से बचें, पूर्व सरकारों के कारण आर्थिक संकट। भारतीय रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, 16 फरवरी से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू, उदयपुर से असारवा तक चल गुजरात कनेक्ट करेगी, जयपुर और आगरा कैंट वंदे भारत बंद होगी। झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर, 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी भूमि पूजन। 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ से होगा निर्माण, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ एक अत्याधुनिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र विकसित करना है। बिहार विधानसभा के 7वें दिन सदन में बढ़ते क्राइम को लेकर आरजेडी बोली, एक जाति को टारगेट कर रहे अपराधी हर जाति में, सरकार उनको साथ बैठाती है, मर्डर लूट करवाती है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद चंद्र प्रमाणिक और दुलाल चंद्र विश्वास बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। आज वोटिंग और संविधान सुधारों पर होगा जनमत संग्रह। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका, साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन होल्ड, 65 से 70 आयु वर्ग वाले 70,000 लोग, सीएम नायब सैनी ने 3 सीनियर अधिकारी तलब किए। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों का शोषण होता है, आशुतोष महाराज ने कोर्ट में वाद दाखिल किया, 2 पीड़ित को पेश किया। हिमाचल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में ट्रेनिंग, राहुल गांधी खड़गे दे रहे टिप्स, संगठन को मजबूत करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया, आर्टिकल 370 हटने से ऐसा नहीं हुआ, राज्य बजट में अमरनाथ मंदिर को 180 करोड़। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। एमपी के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार, उत्तराखंड के मुनस्यारी में पारा -29 डिग्री सेल्सियस। इलॉन मस्क का अब चांद पर शहर बसाने का प्लान, बोले वहां पहुंचना आसान, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे, वहां जाने में 6 महीने लगते हैं, जबकि हम हर 10 दिन में चांद के लिए रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, वहां पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। कहा मिशन अब भी वही चेतना और जीवन को तारों तक ले जाना। जीरो टैरिफ वाले दावे के बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट, ट्रंप प्रशासन ने इस डील को बताया ऐतिहासिक, कहा इससे 1.4 अरब से ज्यादा लोगों वाला भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुलेगा।
प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर खुलकर बोले, योगी मुख्यमंत्री या महंत में से एक पद छोड़ें, सीएम खलीफा जैसे भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता। सरकार के दबाव में काम करना ठीक नहीं। कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा लेटर। कहा वह अपने पद के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निष्पक्षता का व्यवहार करें, सत्ता पक्ष के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। रूस बोला, भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव। अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदे। डॉलर को हथियार बनाकर रूसी प्रॉपर्टी फ्रीज की। भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना। सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर जेडीयू विधायक श्याम रजक बोले, देवर भौजाई के बीच छिंटाक्षी पर किसी दूसरे को टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती लूट बताया। कोर्ट ने कहा यह रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा, सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। पीएम सेतु योजना में राजस्थान देश में नंबर 1 सभी ग्रीन इंडिकेटर्स हासिल करने वाला पहला राज्य बना। राज्यवर्धन बोले, रोजगार नीति ने युवाओं को उद्योग से जोड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल हुई तेज। कैबिनेट विस्तार, पोर्टफोलियो बदलने और कांग्रेस संगठन के गठन पर हाईकमान से करेंगे चर्चा। पंजाब में 10 साल बाद पूरा होगा पार्टी का वो वादा। फिर चर्चा में उप मुख्यमंत्री का पद। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके उप मुख्यमंत्री दलित होंगे। बिहार में अनुष्का डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से घर नहीं लौटी। ट्रीटमेंट के पर्चे में तेज प्रताप का नाम। अस्पताल बोला वे कई बार अनुष्का को दिखाने आए। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बोले, मेरा अनुष्का से कोई संबंध नहीं है, ये सब राजद में रह रहे जयचंदों का काम है, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों की डेडलाइन तय। अक्टूबर तक पूरे होंगे काम। 20 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जिम्मा अब आई और ड्रोन के पास। अलग थलग नहीं रह सकते भारत और पाकिस्तान। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर जम्मू कश्मीर के नेता का बड़ा बयान। आगा सैयद ने कहा, सब कॉन्टिनेंट में शांति और खुशहाली के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच श्रीलंका में होने वाला है। राजस्थान में कक्षा 12वीं की कॉपियां अब डिजिटल तरीके से चेक होंगी। 13 फरवरी तक टीचर्स का डेटा अपडेट करना जरूरी। सीबीएसई लाएगा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान के 8 जिलों में पारा 30 डिग्री पार। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मानहानि केस में अब वीसी से ही होगी पेशी। वकील बोले, एक्ट्रेस का पासपोर्ट जब्त किया जाए। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को मंत्र। बोले, टेक्नोलॉजी के गुलाम न बने बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाएं। बेहतर भविष्य के लिए पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की दी सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा लुढ़ककर 24 डिग्री पहुंचा। जमा देने वाली ठंड से कांप रहा पहाड़। वहीं राजस्थान के 10 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरा। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग ने घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। इसरो ने चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए खोजी सटीक जगह। चंद्रमा के साउथ पोल पर स्थित मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा यान। वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर वापस लाएगा भारत। भारत को अमेरिका से मिली 40,000 करोड़ की बड़ी राहत। रूसी तेल खरीदने पर लगा 25% पेनल्टी टैरिफ का पैसा वापस करेगा अमेरिका। भारतीय कारोबारियों के लिए ट्रेड डील में बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल में सेटलमेंट इंफॉर्मेशन रजिस्टर यानी सर प्रक्रिया को फाइनल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया 1 हफ्ते का समय। कोर्ट ने राज्य सरकार को दी मोहलत। अब अगली सुनवाई में तय होगी भविष्य की रूपरेखा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का दबदबा। मंजूषा नागपुरे निर्विरोध चुनी गई पुणे की नई मेयर। विपक्ष के पीछे हटने के बाद सत्ताधारी खेमे में जश्न का माहौल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आधी रात को बेची मिठाई। बोले, पैसों के बदले मन के भाव दे लो। छतरपुर में अचानक हलवाई की दुकान पर जा बैठे बाबा। भक्तों को अपने हाथों से चखाया रसमलाई और रसगुल्लों का स्वाद। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मंडराया संकट का साया। राजस्व घाटा अनुदान में कटौती के बाद अप्स की बढ़ी सिफारिश। नई नौकरियों पर रोक से कर्मचारियों में मची भारी हलचल। इंडो यूएस ट्रेड डील के बाद अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी आधी हुई। 50% से घटकर 25% हुआ शुल्क। न्यूजीलैंड और यूरोप के बाद अब अमेरिकी सेब से हिमाचल के बागवानों की बड़ी चिंता। पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण भाइयों ने मस्जिद के लिए दान की जमीन। शाही इमाम बोले, आपसी भाईचारे का यह हुनर पूरा देश पंजाब से सीखे। 2046 तक भारत में बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग। राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई भविष्य के सामाजिक संकट पर चिंता। कोर्ट बोला, अगर अभी से ठोस व्यवस्था नहीं की तो बिगड़ेंगे हालात।
बिहार में आधुनिक खेती को मिली रफ्तार। ड्रोन तकनीक से मात्र 6 मिनट में होगा 1 एकड़ खेत का छिड़काव। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार दे रही है 50% की भारी सब्सिडी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। कहा, राज्य में बेलगाम हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध। जी 20 देशों में सबसे तेज दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक मंदी के बीच दुनिया के लिए चमकता सितारा बना भारत। बंटोगे तो कटोगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में सनातन धर्म पर मंडराते खतरे को लेकर किया आगाह। कहा, देश को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहें, क्योंकि सनातन पर संकट पूरे राष्ट्र पर संकट है। बिहार में मछली पालकों के लिए अब डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य। मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। आईडी कार्ड के जरिए ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे खौफनाक हालात। कर्ज के दलदल में फंसे राज्य का वित्तीय संतुलन डगमगाया। राजस्व अनुदान बंद होने से सर्वाइवल मोड पर आई सरकार। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पदभार। बोली, अजित दादा की जगह कोई नहीं ले सकता। सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।